ओएस जॉब पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एसपीडी करंट अफेयर्स के 808 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कराया जा रहा है, जो ये वीडियो पार्ट 2 है। मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है जिसमें 208 क्वेश्चंस कराया गया है, और ये दूसरा वीडियो है जिसमें 200 प्लस फिर से क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती में पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। हाल ही में स्वच्छ टॉयकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? चीन ने। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? कॉमेडियन। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से। सीएम दा हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मणिपुर द्वारा। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? छेलो शो। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? टेनिस से संबंधित। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस से। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सिकंदर राजा, जो जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकटर मणि। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? एचडीएफसी। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर आस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? यूएसए में। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? राजस्थान ने। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 132वां। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन की। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है, जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? आईएनएस अजय। किस देश की लैब में विश्व की पहली बार अटलांटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? जापान में। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? पूर्वी कमान को। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? CSIR द्वारा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बजरंग पुनिया। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? भारत। सत्र 2022 से 23 के लिए भारत के किस शहर
को पहली बार एससीओ पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया गया है। वाराणसी को प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड ने। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? डायमंड लीग चैंपियनशिप में। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? खुलना में। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? AR रहमान के नाम पर। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन के लिए। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? M विश्वेश्वरैया। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 4 व्यक्तियों को। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। किस केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? दीविता राय ने। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? रणवीर सिंह को। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड के। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? अजीत ठाकुर। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? करीम बेंजेमा को। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? विनेश फोगट। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु ने। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश को। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023 में। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार में। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ओडिशा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? 12 राज्यों में। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में खोला जाएगा? लद्दाख में। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लीज ट्रस को। अब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं।
भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल के। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? भारत बायोटेक के। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? कर्नाटक में। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का आवरण किया है? भारतीय नौसेना के। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगड़ी योजना शुरू की है? मेघालय ने। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी? अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष घई को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? थोई चनबम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? गुजरात में। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उदय उमेश ललित ने। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों को चयन हुआ है? 46 शिक्षकों का। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? अरुण जेटली के पुण्यतिथि पर। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश के साथ। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? गुलाम नबी आज़ाद ने। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्रासीलिया में। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? फेयर प्ले न्यूज ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? BVS लक्ष्मण को। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वोलोडिमीर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब में। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? रिपोर्टिंग और कमेंट्री। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? बृहस्पति की। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री बन गया है? पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? गरबा को। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? पुणे में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह के नाम पर। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित
RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? IAC विक्रांत। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? 16। द्विवर्षीय युद्धाभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। सैयद शिबते राजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड में। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिका देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे में। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? नितिन गडकरी को। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? हैदराबाद में। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? बेंगलुरु में। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? R&D में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी के। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से DG यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? श्रीलंका को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? उत्तराखंड में। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? स्पेस किड्स इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्ता मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? शशि थरूर को। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? मलेशिया के बीच। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? लताविया और एस्टोनिया। हित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? कॉर्बेवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। विश्व हाथी दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? हरियाणा में। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर 2022 में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? 61। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा
प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद, हरियाणा में। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? जम्मू और कश्मीर के द्वारा। डॉक्टर कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिर्देशक बनी हैं? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 22। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़ को। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? मुंबई से अहमदाबाद के बीच। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? USA के साथ। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? बिहार खगोलीय वेधशाला को। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन ने। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भारत में नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? KB सुब्रमण्यम। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? समीर B कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर के तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? लखनऊ में। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के नए निर्देशक बने हैं? देवाशीषा मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? मंडला जिला, मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद शिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? झारखंड और असम के। हाल ही में कौन UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड्स प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आयरलैंड के हैं। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त को। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? सुनील छेत्री को। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? जर्मनी ने। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? सिंगापुर ने। 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? जस्टिस UU ललित को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के खिलाड़ी को। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? आर्या बालबेकर ने। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वीं वर्षगांठ। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? B प्रणव।
CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्पी कलाई सेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड ने। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह को। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिले की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। हाल ही में वसीफा नजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? बांग्लादेश की। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाला FMCG CEO कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 महीने के। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल को। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जापान के बीच। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगार्ड ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल हिलसेट्रॉन के साथ समझौता किया है? मलेशिया में। किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु में। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हाल ही में हर घर जल परियोजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? अक्षय मुद्रा को। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणावर्धने। हाल ही में वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। और 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अर्पणा बालमुरली को। तो ये था हमारा SPD करंट अफेयर्स का पार्ट 2 वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 3 में। जय हिंद।